तो ये चीज कौन सोचेगा यार? एक ऐसे गोल के साथ एसोसिएट क्यों ना किया जाए अपने आप को, जहां पे हम एक छोटी एंटिटी हो और वो एक बड़ी एंटिटी हो, जिसके पीछे आप अपनी लाइफ दिवा सको। तो हर एक से नहीं लड़ना होता है। लड़ना ही है तो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो ना। लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो ना, दम है तो। देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जनरली हमारे आसपास में सोसाइटी में लोग कहते हैं अपने पास जो रिसोर्स है, जो आपके पास में लागत है, उसी के हिसाब से सपने देखो। अभी अपने पास तो कुछ भी नहीं था तो सपने तो देखने बंद कर देने चाहिए थे उस मैथ्स के हिसाब से। पर जब मैंने उसे देखा कि उसके पास ना कोई कंपनी है ना कोई बिजनेस है और वो दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो मैंने सीखा कि सपने देखने का तो कोई खर्चा ही नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सोच सकते हैं बड़ा, तो उसके बाद में अगेन गोज बैक टू प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं सोचे तो 100% चांस है कि आप नहीं बना पाएंगे, पर अगर सोच लिया तो शायद 1-2% चांस है कि आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैंने भी बड़ा सोचना शुरू किया। देखो, अब द पॉइंट इज कि सारे लोग जिन्होंने भी सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, वो उन्होंने कुछ बड़ा सोचने की वजह से ही किया है, और वो ये भी कहते हैं कि आप भी कुछ बड़ा सोचो। सो इन दिस वीडियो यू विल नो कि आखिर सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचने पर आपके साथ होता क्या है। अगर आप सच में उस एम को पाना चाहते हो तो अब हम जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स ग्रो। सो अभी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपने अपना एम डिसाइड कर रखा है? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, और उस पर वर्क भी करते रहो। और अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना एम डिसाइड कर लो। वेल, ऐसा अभी तुरंत करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप अपना थोड़ा सा टाइम लेकर और अपना इंटरेस्ट फाइंड करके अपने एम को डिसाइड करो। और हाँ, अगर सच में आप डिसाइड करने वाले हो तो फिर कमेंट में यस ज़रूर लिखना। अफर्मेशन इज़ वेरी पावरफुल। एटलीस्ट आपको इस वीडियो के बाद ये तो याद रहे कि आपको करना क्या है, और अब आए हो तो कुछ लेकर भी जाओ। लेसन नंबर 1, यू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। होता ये है कि जब आप अपना एम डिसाइड करके उस पर एक्शंस लेने लगते हो, उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि अभी जो कुछ भी मुझे पता है वो कुछ भी नहीं है। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखना बाकी है। और फिर तब जब आप अपने टाइम को वेस्ट करते हो, फिर चाहे वो कैसे भी हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ये चीज़ आ ही जाएगी कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और इसकी जगह मैं कुछ सीख सकता हूँ, अपने एम के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। और फिर आप अपने टाइम की वैल्यू करने लगते हो। आप ये समझ जाओगे कि टाइम कभी भी वापस नहीं आता। और फिर इसी वजह से कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों को ना बोल दो, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और यही चीज़ लोगों के बीच आपकी वैल्यू भी बढ़ाती है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही फायदेमंद है। लेसन नंबर 2, यू नोटिस योर पर्सनालिटी विल चेंज। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने एम के ऊपर वर्क कर रहे होते हो, तो फिर ऐसे में आपके सामने आती है कुछ प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम से हार मानने की जगह अगर आप उनसे लड़ते हो, उनको सॉल्व करते हो, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर की दुनिया की जगह अगर आप अपने माइंड का यूज करके करते हो, तो फिर ये एक सक्सेसफुल माइंड की निशानी है। और यही बात द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के ऑथर भी बताते हैं। जब आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए अपना खुद का सॉल्यूशन बनाते हो, तो फिर ऐसे में आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है और वो पहले से ज़्यादा तेज होता है। तो मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर की दुनिया में ढूंढने की जगह उस प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से करो। और अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो फिर आप कमेंट में यस ज़रूर लिखना। नाउ बैक टू द पॉइंट। सक्सेस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नॉलेज की, हार्डवर्क की, मेडिटेशन की, एक्सरसाइज, गुड डाइट, आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना। तो फिर अब ऐसे में आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव कैसे नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप में कोई बदलाव नहीं आए। और अगर अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आपने अपने एम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब कर दो। लेसन नंबर 3, यू आर पॉजिटिव। जब आपका माइंड बिजी रहने लगता है, अगर डायरेक्टली बोलूँ तो जब आपका सारा टाइम अपने एम के ऊपर वर्क करने में जाता है, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जाता है, तो आपके माइंड के पास इतना टाइम बचता ही नहीं कि वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। और फिर तब आपका माइंड पॉजिटिव रहने लगता है, और फिर आप में भी पॉजिटिविटी आ जाती है। और आज के टाइम में पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है ये तो आपको पता ही होगा। आप खुद पर विश्वास करने लगते हो कि जो आपका गोल है आप उसे अचीव कर लोगे।
लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ सिर्फ कुछ बड़ा सोच लेने से नहीं होगी। आपको अपने गोल के ऊपर मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोचते तो बहुत लोग हैं बट सोचने के बाद करना ये ज़्यादा मैटर करता है। बिना मेहनत किए, बिना वर्क किए आपके साथ इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप खुद को ऐसे ग्रो करते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कीप ग्रोइंग।